ये नज़ारा था यहाँ पे, कमाल का ही है ये भी सारा धोबी घाट। अंदर जाने का मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद भी। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों रेडी हैं? एक बात बता रहा हूँ, इसको याद रखना, आप आगे आपके काम आने वाला है। मेरा नाम है मोनू सिंह राजपूत, पर मैं राजस्थान से नहीं हूँ, भोजपुरी बोलता हूँ मैं, और आपकी मारवाड़ी हमें समझ आती नहीं है। सुबह का वक्त था। एक काम के सिलसिले में हम निकल पड़े थे दहानू की तरफ, और इन रास्तों पे पहाड़ों के बीच से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मन शांत था। लगभग 3 घंटे की यात्रा करके हम पहुंचे हुए हैं दहानू। यहाँ पे एक मीटिंग है, उसे खत्म करना है, और उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस पे लिए चलता हूँ। मुझे नदी, जंगल, पहाड़, इन सब में एडवेंचर बहुत पसंद है। लगाव सा है इन सब से। हाँ, बीचेस भी अच्छे लगते हैं। आखिर बॉम्बे के पास समंदर का किनारा ही तो है। चलिए तो थोड़ा आपको बीच किनारे से घुमा के लाया जाए। एक लहजे से देखा जाए तो ये बीच काफ़ी ही बड़ा है और उसके मुकाबले लोग यहाँ पे कम है। हालांकि उसके बावजूद कचड़े तो हैं। सामने की ओर सनलाइट है, उसकी वजह से पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर आ रहे हैं। एक दो वहाँ पे भी अपलोड कर लेंगे। एंड बाय द वे, अभी तक आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्टेड नहीं है, आइए यार कनेक्ट हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों भाई 1 to 1 बातें कर लेंगे, है ना। और भाई द वे, कोई साथ में मिल जाता है जो इतनी मदद कर देता है वीडियोस रिकॉर्ड करने में, अच्छा ही लगता है। ये था दहानू का बीच बाय द वे, और अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। रोड के किनारे ही अच्छा सा बीच था ये, यहाँ से सड़क जा रही है। ये स्कूल वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बारिश के दिनों में। वैसे वाकई में ये प्लेस कमाल की थी। फोटोज़ यहाँ पे बहुत अच्छे आते हैं अगर अच्छे तरीके से लिए जाए तो। वैसे ये वॉक वगैरह वाले सीन्स की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सेल्फ ऑब्सेशन है, समझ रहे हैं ना आप। किसका है ये तुमको इंतजार को निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तू मेरी गजल है। ये है महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन, और जैसे ही आप ब्रिज से निकलेंगे सीधा रोड पे, और ये जैसे ही बाहर आए मेन रोड है। रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर आते ही विश्व का सबसे बड़ा धोबी घाट नजर आता है। कुछ खास तो नहीं है यहाँ पे, पर ये फॉरेनर टूरिस्ट को अट्रैक्ट जरूर करता है। अंदर जाने का फुर्सत इस वक्त है नहीं, थोड़े जल्दी में वो आगे की तरफ निकलना है। रास्ते के किनारे काफ़ी सारे बैग्स एंड ऑल के शॉप्स है। ऑफ कोर्स ब्रांडेड चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन सस्ते में ठीक ठाक चीज़ें यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत धूल उड़ रहा है। अच्छा लगता है अपने आप को मिरर में देखना। हमें खूबसूरत मोमेंट्स को तस्वीर में उतारना अच्छा लगता है। वैसे इस ब्लॉग में अभी आगे बहुत कुछ आपके लिए बाकी है। इसी दौरान बीच में ये एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था, और ये जूस कमाल का था। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है जिसे अटेंड करना है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये ब्लॉग एक दिन में पूरा शूट नहीं हो पाएगा, एक्सटेंड होगा। एक स्कूल में आया हुआ हूँ इस वक्त मैं, एक काम के सिलसिले में, और यहाँ पे इतने सारे बच्चों को देख के अच्छा लग रहा है। ये उम्र सबसे बेस्ट होती है। आपके घर में कोई बच्चे हैं ना, मत रोको यार उनको बहुत सारी चीज़ें करने से, मस्ती कर रहे हैं करने दीजिए। हाँ, एक लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ ये वही उम्र है जब आपके जैसा इनको स्ट्रेस नहीं होता, आपके जैसे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं होती, ये अपने धुन में रहते हैं। इनको इस वक्त पे अपने धुन में ही रहने देना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आपके एज तक आते आते ना कहीं हमारे जैसे वो भी हो जाएंगे। स्पोर्ट्स डे चालू है बच्चों का इधर सामने। लेक्चर्स बंक करना, क्लास छोड़ के कहीं भाग जाना, ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं की, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ज़रूर करते थे। नदी नहाने चले जाते थे वो लोग, बैर तोड़ने, जामुन तोड़ने। 2nd स्टैंडर्ड से 4th 5th स्टैंडर्ड तक हमारे रिसेस 1 घंटे का होता था, तो घर कभी कभी खाना खाने चला जाया करते थे, कभी कभी टिफ़िन लेके जाते थे खाने के बाद, और फिर
आम अमरूद पेड़ पे चढ़ के तोड़ते थे, बहुत सारे गेम्स खेलते थे और क्लास में लेट आते थे। जब रिसेस ख़त्म होने के बाद भी मार पड़ती थी हमें या फिर मुर्गा बना दिया जाता था। बहुत एक्सपीरियंस है इन सारी बातों का। लगे हाथ एक छोटा सा वाकया मैं शेयर करता हूँ आपको, जज मत करना आप इसमें किसी को भी। गन्ने, नाशपाती, खीरे वगैरह हुआ करते थे, तोड़ के खाते हुए जाते थे। चोरी भी उसे नहीं कह सकते, पर हाँ दूसरे का खेत हुआ करता था। एक दिन ऐसा ही हमने किया। सर जी आ रहे थे पीछे से, आचार्य जी भी हम कहा करते थे उनको। तो दो लोग साथ में साइकिल से आ रहे थे, उन्होंने हमें देखा, फिर बोले ये कहाँ से मिल गया। उन्होंने पकड़ लिया हमें, बोले आज के बाद मत करना, लाओ इधर दो। फिर खाते खाते वो लोग भी निकल गए और अपने झोले में भी डाल लिया। सुबह सुबह मार खाते थे बच्चे, क्यों? क्योंकि नहा के नहीं गए हैं। बाल में ऑयल लगा के या पानी लगा के चिपका लेते थे जैसे कि दिखे कि नहाया है, लेकिन टीचर्स का वो पूछने का एक तरीका ही अलग हुआ करता था जिससे पता चल जाता था। नाखून बढ़ाने, हेयर ना कट करवाने, ऐसे कई सारे तमाम प्रकार की चीज़ें होती है जिसके लिए हम मार खाते थे। वो यहाँ पे आना अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। सुबह का वक्त है, अच्छी सी धूप चेहरे पे आ रही है। हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ और पूरे दिन ऑफिस में रहने के बाद शाम को निकलना है हमें कहीं पे, जहाँ पे एक प्रोग्राम होस्ट करना है। अगर मैं बात करूँ एंकरिंग की, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है मेरे लिए जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। एट ए टाइम मैं सोचता हूँ यार क्या करूंगा जाके, कुछ प्रिपेयर तो है नहीं, पर एक बार जो माइक हाथ में आता है, एट ए टाइम वक्त, हालात और परिस्थितियों के हिसाब से मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लेता हूँ। बॉम्बे की हर सुबह लोकल ट्रेन से ही होती है और दिन खत्म भी इसके साथ ही होता है। तो ये आ चुके हैं ट्रेन में, निकल रहे हैं आगे की तरफ। और हाँ, ट्रेन की जर्नी में आप लोगों को बहुत दिखा दिया। जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें भी ट्रेन की जर्नी अक्सर होती ही रहती है। अगर आप मुंबई में हो तो ट्रेन की जर्नी दिखानी पड़ेगी ब्लॉग में, क्योंकि रेगुलर लाइफ का ये हिस्सा होते हैं हमारे। खैर, अगले ही पल हम ऑफिस पहुंच चुके थे। थैंक यू। मल्टीटास्किंग करना सबके लिए इतना भी आसान नहीं होता। जब हम कॉलेज वगैरह के अपने दौरान होते हैं उस वक्त हम कर पाते हैं, जॉब कर लिया, पढ़ाई कर ली, थोड़े बहुत कहीं से पैसे अर्न कर लिए, अपने पैशंस को फॉलो कर लिए, ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन एक बार जो अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई और आपको उनका निर्वाह करना है, आपको चीजें समझ में आ गई, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। उस वक्त चीजों को हैंडल कर पाना, मल्टीटास्किंग कर पाना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। पर ऐसे में अपने पैशंस को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, जब तक आप अपने हॉबीज को, अपने पैशंस को कर सकते हैं, जितने वक्त तक कर सकते हैं, भरपूर प्रयास करना चाहिए उसको करने के लिए, क्योंकि समहाउ ना आपके पैशंस ही आपको जिंदा होने का आपके एहसास दिलाते हैं। शब्द बड़ा है लेकिन सोचिएगा जरूर इस बात को। ये लंच का वक्त था, पर उससे पहले ही बहुत कुछ बाहर का खा लिया था, तो ऐसे में वापस ही बाहर आके टीम के साथ लंच खाना मुश्किल लग रहा था। पेट के अंदर कुछ जा नहीं रहा था, पर फिर भी अब बैठे हैं साथ में तो कुछ ना कुछ खाना ही था, तो थोड़ा बहुत दबा लिए। कुछ ज्यादा ही हो गया है। और उसके बाद निकल पड़े हम वेन्यू पे, जहां हमें एक शो को होस्ट करना था और वो हमारी एक मित्र का ही प्रोग्राम था। तो ऐसे में हमने कहा यार पैसे वैसे चाहिए नहीं, हम ऐसे ही कर देंगे, थोड़ा बहुत फन, हंसी मजाक ही तो करना है, क्या बड़ी बात है। देखना चाहेंगे आप? हाँ, परफेक्ट। जब तुम मेरे पास नहीं होती तो तुम्हें चारों ओर महसूस करता हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर दम। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे के पास अभी मैं खड़ा हूँ। ये कह रहे मैं तो बोलूंगा ही नहीं, इतना एक्सपीरियंस है, फिर से एक होगा। दूसरा दिन है, वो दिन खत्म हो चुका है। रात में जाते जाते घर पे अराउंड 1 बज गए थे। अच्छा दिन था। ऑफ कोर्स स्टेज पे समय बिताना मुझसे सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस वक्त हमें नालासोपारा स्टेशन पे जा रहे हैं वापस घर की ओर। शाम का वक्त है दरअसल ये। और नालासोपारा स्टेशन पे चाहे संडे हो या मंडे, ऐसे ही भीड़ ट्रेनों के इंतज़ार में आपको देखने के लिए मिलती है। और इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य स्थान विरार पे। और मुझे लगता है कि वीडियो की लेंथ भी ठीक ठाक हो चुकी है, यहाँ पे इसे ख़त्म कर देना चाहिए। और ऑफ कोर्स एंकरिंग मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है। जब कभी भी मैं स्टेज पे होता हूँ मज़ा तो आता ही है डेफिनेटली, क्योंकि आप एक क्राउड को हैंडल कर रहे होते हैं। और ऐसे में जोक्स वगैरह मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रिपेयर ऑलरेडी नहीं होते हैं। एट अ टाइम जो ह्यूमर निकल के आता है ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है मेरे लिए एंकरिंग का। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन
नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। ट्रेन यहाँ पे रास्ते में बीच में कहीं पे बहुत स्लो होकर रुकी हुई है, थोड़ी देर बाद निकलने वाली है।